डियर स्टूडेंट्स, आज आपको राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के बारे में बताया जाएगा। अर्थात राज्यपाल की कौन कौन सी स्वविवेकी शक्तियाँ हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जिनको वह अपने विवेक के आधार पर प्रयोग में लाता है। दुर्गादास बसु और शीतलवाड़ ने अपनी रचनाओं में राज्यपाल की कुछ स्वविवेकी शक्तियों का भी उल्लेख किया है, जो निम्न प्रकार से है। राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों में प्रथम आता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल का पहला कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है। यदि राज्य की विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है और एक राजनीतिक दल को तो स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और बहुमत वाले राजनीतिक दल ने अपना नेता चुन लिया है, तो राज्यपाल के लिए जरूरी हो जाता है कि वह उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त करे। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लो एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो राज्यपाल की यह व्यवस्था है कि वह उसी दल के व्यक्ति को ही क्या होता है, नेता को राज्यपाल जरूरी हो जाता है कि उसी व्यक्ति को क्या है, मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। लेकिन यदि राज्य की विधानसभा में दलीय स्थिति जो है स्पष्ट नहीं है या बहुमत वाले दल में नेता पद के लिए एक से अधिक दावेदार हैं, तो इस संबंध में राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। मान लो किसी भी दल को क्या स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है या बहुमत वाले दल में नेता में क्या एक से अधिक दावेदार होते हैं, तो इस संबंध में राज्यपाल क्या है, अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं राज्यपाल के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है कि किस व्यक्ति के नेतृत्व में स्थायी सरकार का गठन हो सकता है। तो ये आता है राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति। दूसरा आता है मंत्रिमंडल को भंग करना। राज्यपाल को यह भी स्वविवेक शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राज्यपाल के द्वारा प्रमुखतः निम्न परिस्थितियों में मंत्रिमंडल को अपदस्थ किया जा सकता है। नंबर 1, यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने या विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर अपना बहुमत प्रमाणित करने के लिए कह सकता है। ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार न हो तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को उसके पद से हटा सकता है। दूसरी पोजीशन आती है, यदि किसी मंत्रिमंडल के प्रति विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल त्यागपत्र न दे तो राज्यपाल उसे भी पदच्युत यानी उसके पद से हटा सकता है। अगली स्थिति आती है, कंडीशन आती है, यदि मंत्रिमंडल संविधान के अनुसार कार्य न कर रहा हो या उसकी नीतियों से राज्य या देश को खतरा हो या उसके द्वारा केंद्र और राज्य में संघर्ष की स्थिति को जन्म दिया जा रहा हो, तब भी उसे मंत्रिमंडल को उसके पद से हटा सकता है। अगली पोजीशन आती है, यदि स्वतंत्र ट्रिब्यूनल द्वारा मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी घोषित किया गया हो तो उसे भी राज्यपाल उसके पदच्युत कर सकता है। अगली स्वविवेकी शक्ति आती है विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। सामान्य रूप से राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है सामान्यतः, किंतु असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल स्वविवेक से भी विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। यदि राज्यपाल के अनुसार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए तो अनुच्छेद 174 के अंतर्गत वह विधानसभा के अधिवेशन की कोई भी तिथि निश्चित कर सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री इसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य भी नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री को विधानसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो या न हो। इसके अलावा यदि राज्यपाल को मुख्यमंत्री के बहुमत में संदेह हो जाए तो भी वह मुख्यमंत्री से शीघ्र अधिवेशन बुलाने के लिए कह सकता है और मुख्यमंत्री द्वारा उसके परामर्श को स्वीकार न किए जाने पर वह स्वयं भी अधिवेशन बुला सकता है। अगला आता है स्वविवेक शक्तियों में विधानसभा को भंग करना। उत्तरदायी शासन की धारणा के अनुसार सामान्यतः यह माना जाता है कि
विधानसभा को भंग करने का कार्य राज्यपाल उसी समय करेगा जबकि मुख्यमंत्री उसे ऐसा करने के लिए परामर्श दे। यानी मुख्यमंत्री अगर उसको परामर्श देगा तो वह राज्यपाल क्या है, विधानसभा को भंग कर देगा। लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विधानसभा भंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार कर सकता है या मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना ही विधानसभा को भी भंग कर सकता है। तो ये राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों में आता है कि विधानसभा को भंग कर सकता है या नहीं कर सकता। अगली स्वविवेकी शक्ति आती है मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति देना। संवैधानिक व्यवस्था यह है कि राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी पक्ष द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। यानी संवैधानिक व्यवस्था तो यह है कि मान लो मुख्यमंत्री ने कोई क्या है गलत काम कर दिया है, उसके ऊपर मुकदमा दायर करना है तो राज्यपाल से अनुमति लेना ही आवश्यक होता है। बिना राज्यपाल की अनुमति के बिना मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। 1995 में जयललिता प्रकरण से स्पष्ट हो गया है कि जब कोई पक्ष भ्रष्टाचार या किन्हीं आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगता है तब इस संबंध में वह अपने विवेक के आधार पर ही निर्णय करेगा, अर्थात वह स्वविवेक के आधार पर ही मुकदमा दायर करने की अनुमति दे सकता है। वर्तमान समय में जब हर किसी मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं तब राज्यपाल की यह शक्ति व्यवहारिक राजनीति में बहुत अधिक महत्व प्राप्त कर लेती है। राज्यपाल द्वारा स्वविवेक के आधार पर किए गए इस कार्य को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती अवश्य ही दी जा सकती है। इनके अलावा भी राज्यपाल के द्वारा स्वविवेक से कुछ कार्य भी किए जा सकते हैं। वह मुख्यमंत्री से किसी भी विषय में क्या है सूचना भी मांग सकता है। इनके अलावा कुछ और कार्य भी हैं जो वे अपने विवेक से आधार पर कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल। वह मुख्यमंत्री से क्या है किसी भी विषय में सूचना मांग सकता है। वह मुख्यमंत्री से कह सकता है कि वह किसी ऐसे मामले को जिस पर किसी मंत्री ने अकेले में निर्णय कर लिया हो समस्त मंत्रिपरिषद के सामने रखें। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर वह पुनर्विचार के लिए भी वापस भेज सकता है या राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भी भेज सकता है। इन सब बातों से ये नितांत स्पष्ट है कि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका को वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता, लेकिन साथ ही वह केवल नाम मात्र का अध्यक्ष भी नहीं है। वास्तविक प्रधान तो नहीं कार्यपालिका का, लेकिन साथ में उसे नाम मात्र का अध्यक्ष भी नहीं कहा जा सकता। वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग ले सकता है। इस प्रकार ये जो शक्तियाँ बताई गई हैं वो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।